आपके घर में जो मूर्ति है उसको आज ही उठा के फेंक देना, ऐसा कुछ कहना है इन लोगों का। इन लोगों का कहना है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि रामपाल जी ने कहा है यदि पत्थर में भगवान हो तो मैं पूरा पहाड़ पूजूं। अब ऐसा कुछ मानना है इन लोगों का। और कहते हैं कि भागवत भी तो मना करती है मूर्ति पूजा करने के लिए। तो आइए जानते हैं भागवत मना करती है कि नहीं करती। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। तो आइए जानते हैं। 380 पेज नंबर, 29वां अध्याय, 380 पेज नंबर। अथई कौन त्रिंशो अध्याय है, भक्ति मर्म और काल की महिमा। देवती पूछती है भगवान भक्ति का मर्म और काल की महिमा बताओ मुझे। भगवान कहते हैं कि अभी आगे आएगा, देखना, पूरा पढ़ना। देख पूरा पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। श्लोक नंबर 15 से 19 कि निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर। कपिल भगवान बता रहे हैं किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योगा का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, भगवान खुद कह रहे हैं मेरी प्रतिमा का दर्शन। और सुन जाइए, प्रतिमा का स्पर्श, दर्शन व स्पर्श, पूजा स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने कि प्राणियों में मुझे मानो मैं ही हूँ प्राणियों में, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, आध्यात्मिक शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों को उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्म का, भगवत प्राण धर्म का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझे लग जाता है, मतलब भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान कपिल खुद कह रहे हैं मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति। अब ये भगवान कह रहे हैं। अब आगे सुनिए। मूर्ति पूजा के विरोधी ने ये तो बताया नहीं, ये पढ़ा भी नहीं और डायरेक्ट ये बता दिया। श्लोक नंबर 21 और 22 क्या पढ़ लिया उन्होंने। मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं उनकी वह पूजा स्वाग मात्र है। भगवान को सर्वभूत स्थित मानो कि परमात्मा सर्वभूत स्थिति, यानी फिर तो पत्थर में भी हुआ भगवान, हुआ का नहीं हुआ। पर तुम पत्थर में मानो और अपने माता पिता में नहीं मानो और अपने से बड़ों में नहीं मानो, उनका अनादर करो, तो फिर वो स्वाग मात्र ही पूजा है, पत्थर में कर रहे हो। भगवान है वो, पर उनकी वो स्वाग मात्र पूजा है। मैं सबका आत्मा, भगवान कह रहे हैं सबकी आत्मा, परमेश्वर तथा सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी अपेक्षा करके केवल प्रतिमा, बस मोहवश यानी कि प्रतिमा मुझे कुछ देगी और सबका नज़र करता है, वो सारे जीवों का नज़र करता है, बस वो यह मानता है कि भगवान मुझे प्रतिमा में ही मिलेंगे। भगवान प्रतिमा में भी है, पर भगवान सर्वभूत स्थित भी है, सब जगह भी है। मोहवश मेरी अपेक्षा करके केवल प्रतिमा में ही पूजन करने लगा रहता है, तो तुम मानो बस में ही वन करता है। तो इसलिए प्रतिमा में ही मानो, पर सब जगह भी मानो भगवान को। आइए आगे पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 24 और 25। जो दूसरे जीवों का अपमान, भगवान खुद ही कह रहे हैं, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विविध विधान के साथ मेरी मूर्ति का भी पूजन भी करे तो मैं वैसे प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों का भी आदर करो, तभी भगवान मिलेंगे मूर्ति में। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ जब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे मेरे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। आप जब तक पूजा करते रहे भगवान की, जब तक आपको सबके हृदय में भगवान न दिख जाए। इसलिए विरोधी है ना, इसको ये वीडियो अवश्य शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, हरे कृष्ण।